नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर बंधन समाचार में। तो आइए आपको दिखाते हैं जिला बिजनौर की इस वक्त की बड़ी खबर हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट के साथ। गंगा का जलस्तर बढ़ने और तेज बहाव के कारण जनपद में तटवर्ती क्षेत्रों की स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। सबसे ज्यादा खतरा रावली बैराज बंधे पर मंडरा रहा है, जहां कटान ने विकराल रूप ले लिया। कटान इतना तेज हो गया कि बंधे से जुड़ी मुख्य सड़क टूट गई, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। गंगा कटान की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी जसजीत कौर और सदर विधायिका सुची मौसम चौधरी रावली बैराज बंधे पर पहुंचे। उन्होंने मौके पर स्थिति का जायजा लिया, संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि गंगा के कटान को हर हाल में रोका जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन तटबंध को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। आपको बता दें, बीते दिन गंगा के कटान से रावली से बैराज का तटबंध काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। स्थिति को काबू में करने के लिए प्रशासन ने जेसीबी मशीनों की मदद से स्टर तैयार कर उन्हें पानी में डालने का कार्य शुरू किया, ताकि बहाव को मोड़कर कटान को रोका जा सके। लेकिन तेज धारा के सामने यह प्रयास सफल नहीं हो पाया। देर शाम तक तटबंध काफी हद तक कमजोर और क्षतिग्रस्त हो गया। स्थिति बिगड़ती देख प्रशासन ने देर रात तक मोर्चा संभाले रखा। लगातार मिट्टी धंसान और कटान की रफ्तार को रोकने के लिए रात भर बचाव कार्य चलता रहा। मौके पर तैनात अफसरों और कर्मचारियों ने बंधे को टूटने से बचाने की पूरी कोशिश की। संभावित आपदा से निपटने के लिए प्रशासन ने एसडीआरएफ और पीएसी की टीमों को मौके पर तैनात कर दिया। राहत और बचाव दल चौकन्ने हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। बंधे की बिगड़ती हालत देखकर आसपास के गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों को डर है कि अगर बंधा टूट गया तो उनके गांव में बाढ़ आ जाएगी, घर मकान फसलें सब पानी में समा जाएंगे। जिलाधिकारी ने सभी लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों से दूर रहें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। उन्होंने कहा कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है, किसी भी परिस्थिति में लोगों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। तटबंध कटान के है, क्या तैयारी है? इसको बचाने के लिए क्या क्या प्रयास चल रहे हैं? शाम से हमारा गंगा बैराज का बना हुआ है, जो आगे रावली गांव तक जाता है। लगभग 8 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर तक। उसमें थोड़ा सेक्शन जो है वो कटान हो गई और सूचना पाते हुए वहाँ के तहसील के कर्मचारी, सिंचाई विभाग, सब लोग आ रहे हैं। पर थोड़ी सिचुएशन क्रिटिकल है, क्योंकि गंगा नदी का जो बहाव है वो काफी तेज है और कटान जो है बहुत स्पीड से हो रहा है। तो कुछ सेक्शंस हमारे ज्यादा डैमेज हुए हैं। जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं के सहयोग से सिंचाई विभाग से बढ़िया लगाने का काम करते भरवट के उनको डालने का काम जो है किया जा रहा है। हालांकि पानी का फ्लो बहुत ज्यादा है, तो जो कार्य किया जा रहा है उसके इतना रिजल्ट नहीं लग रहा है। हम लोग एफर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी कारण ये टूट जाता है तो अग्रिम बचाव की क्या तैयारियां हैं? क्या एसडीआर वगैरह की ऐसा संभावना तो हम लोग जो है जिस तरह से लगे हैं, कल रात से काम हो रहा है, संभावना तो इस तरह से कम है टूटने की। बट अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो यहाँ पर 10 से 12 गांव जो है वो लगे हुए हैं बंदे की इस तरफ, जो लो लाइन है, तो वो इफेक्ट हो। सरकार भी हम लोगों ने मौसम में ये अपने जो है अलर्ट पे रहेंगे, और अगर कोई पानी आने की स्थिति होती है तो कहीं भी अपने रिलेटिव्स में या थोड़ी ऊंची जगह में या हमने जो आश्रय स्थल बना रखे वहां पर जो है पहुंच जाए, और हम लोग उनके लिए बाकी व्यवस्था वहां करें। तो फिलहाल ऐसी कोई ज्यादा स्थिति नहीं। यदि कोई ऐसा कटान होता है जो पूरा तरह से अगर ये डैमेज हो जाता है, तब हम लोग कार्रवाई करेंगे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ हम लोगों ने इवैक्यूएशन करने पहुंच चुकी है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति होती है तो इसके लिए ये परेशानी हमारा है कि हमारे जो गांव हैं, हमारे जो बंगालियों के बस्ती है, सारे खेते हमारे यहाँ हैं, ये अगर बंदा टूट जाएंगे तो हमें सारा दुनिया का नुकसान हो जाएंगे। ये भरपाई कैसे होंगे? और जो हम सारे पब्लिक आए हुए हैं यहाँ, जितने बंगाली 5-4 गांव हैं, ये हमें पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे हैं। यहाँ हम सारे यहाँ खड़े हैं, गाली लोग मारपीट कर रहे हैं। तो आप क्यों जा रहे हैं? हम जा रहे हैं उसका काम करने के लिए कि भाई हम रोकथाम कैसे करा जाए, हमारा फसल किस लिए बच जाए इस चीज़ को। काम तो हम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो हमारे खेती है, हम बंगालियों का हमें फर्ज बनता है कि हम फ्री में करें काम, हम फ्री में करें सर। अच्छा, ये किसकी लापरवाही है? जो लापरवाही, ये लापरवाही अधिकारियों का क्या है, कर्मचारियों का है? नहीं, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हो। हम यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के स्थायी पुण्यवासी है। कब से कटना शुरू हुआ बंदा? ये बंदा कल से सुबह से कटना चालू हो गया। तो ये नहीं आए क्या अधिकारी? कोई अधिकारी को पता नहीं, हम पब्लिक को बता दिया, हमने बोला है, हमने बता दिया है। अच्छा, ये काम चल रहा है, ये ठीक कर रहे हैं? ये हमें पता ही नहीं लग रहा काम चल रहा है नहीं चल। हम रात 2-3 बजे यहाँ से गए हैं, पूरी रात पूरे पब्लिक काम करे हैं हम यहाँ।
हुए हैं इसमें लगातार हम जो है इसमें पेड़ काट के बांध के डाल रहे हैं, जिससे पेड़ बहे ना, और ये यहाँ रोक रहे हैं, मिट्टी को जाने से रोक रहे हैं फटाफट। और इसके अलावा जो है हम ये जो है वायर क्रेट्स हैं, बोल्डर हैं, सारे हम भर भर के रात दिन लगे हुए हैं। लेबर हमने पूरी बुला रखी है, पूरी उसमें लेबर है, और कोशिश है हम पूरी से रोक लें। नहीं, जिस गति से पानी आ रहा है, कटान कर रहा है, तो उसमें बोल्डर काफ़ी है। हाँ, बोल्डर और ये तो है ही, इसके अलावा और डंपर और हमने वही मंगा रखे हैं, पूरे बोल्डर भर भर के आ रहे हैं डंपर। नहीं तो जाल क्या व्यवस्था है? जाल बहुत है, जाल तो ये रहे पीछे खड़ा, ये रहा जाल, इधर सारे कम देख रहे हैं। नहीं जाल हैं, बोल्डर हैं, सारी चीज भर भर के लगा रहे हैं। अच्छा, इसकी वजह क्या है? कटान क्यों कट रही है? कटान का ये है कि जो पानी तो ज़्यादा था तो वहाँ पे सिल्टअप हो गया बीच में सेंटर में, और वो सेंटर में होने के बाद जैसे ही पानी कम हुआ तो उधर से पानी उसने जाना बंद कर दिया, धारा इधर की तरफ चेंज हो गई है। यही धारा जो है अगर पानी थोड़ा और बढ़ेगा तो थोड़ा फिर डायरेक्शन उधर की तरफ हो जाएगी। तो क्या ऐसे में आपने पानी बढ़ाने के लिए या पानी हमारे हाथ, पानी पीछे तो अपने आता है। आगे से डाउन स्ट्रीम कम किया है? हाँ, करा हुआ है, वहाँ से पानी की हमने पॉन्डिंग रोकी हुई है। जितना लेवल है हमारा 21.5 का, वो 221.50 का वो रोका हुआ है हमने उस पानी का लेवल। उसी पानी के लेवल पे हम इसके मेंटेन करके इसे कंट्रोल करने में लगे। साहब, कुछ ग्रामीण कह रहे हैं कि हम फ्री में काम करना चाहते हैं, लेकिन हमसे काम नहीं करा। नहीं, हम मना ही नहीं कर रहे, लाओ ना, कहा है ग्रामीण? नहीं, हमने सबको मना नहीं करा है, हम सबको लगा रहे हैं। कार सेवा के लिए तैयार कार सेवा पे भी जो भी है उन्हें हम ले आते हैं, अगर जो आते हैं। हम तो चाह रहे हैं जितने कार सेवा करें, और हम तो खुद ही लगे हुए लगातार। कुछ दिन पहले आपने इसका निरीक्षण किया था बंदे का, तो हाँ, क्या पहले भी कभी कुछ पाई गई? नहीं, कुछ नहीं था। अभी मैंने जब 2 तारीख को इसका निरीक्षण करा यहाँ पे, तब ये यहाँ से करीब 20 मीटर आगे पानी बह रहा था उधर। ये अचानक में आया है? ये अचानक में जैसे ही पानी कम हुआ, अभी तक पानी 1 लाख से ऊपर बह रहा था, जैसे ही पानी 1 लाख से नीचे आया तो उधर वाला जो सिल्टिंग वाला टीला है उससे पानी डाइवर्ट इधर हो गया। जैसे पानी कम हो रहा था, जो स्थानीय प्रशासन है यहाँ का, वो सब आए, आपका जो विभागीय प्रशासन है, उसने क्या तवज्जो नहीं? उसे कल से लगे हुए हैं, कल से ही हुआ ये काम। जैसे डाउन हुआ पानी, हाँ, वैसे तो सतर्कता बढ़ा देनी, सतर्कता बढ़ा रखी है, उसी से काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। हमारे जेई, हमारा SC पूरी रात यही है। मेरा मतलब कटने से पहले ही सतर्कता बढ़ा रखी है। तो एकदम से अचानक जो पानी कम होने से इधर की तरफ पानी डाइवर्ट हुआ, इसका किसी को भी नहीं। हड्डी और न्यूरो रोग विशेषज्ञ अब आपके शहर में। परामर्श फीस मात्र 200 रूपए। मुरादाबाद के तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के पूर्व चिकित्सक, नई दिल्ली के सबसे बड़े आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल में प्रशिक्षित डॉक्टर MHK राजपूत। यहाँ मिलेगा आपको हड्डियों और मांसपेशियों की समस्याओं, हाथ पैरों में जकड़न, बिना मेहनत, थकान, कमर और घुटनों का दर्द, सियाटिका और सर्वाइकल जैसी तकलीफों का उपचार। तो आज ही आइए ऑर्थो न्यूरो स्पाइन क्लिनिक, नजीबाबाद रोड, शक्ति चौराहा, एक्सिस बैंक के पास, बिजनौर। डॉक्टर MHK राजपूत, आपकी सेहत आपकी ताकत। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसे ही ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें बंधन समाचार।